Hello everyone, can you hear me? Yes, morning अस्सलाम sir. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग वालेकुम सर। सलाम। लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग डिस्कशन किया? इस वाले क्लास में लास्ट क्वेश्चन बोलिए। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे एक क्वेश्चन कराया था सर। अच्छा, एक क्वेश्चन कराया था, ये बोलिए ना। यस सर। आपको दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको इसमें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेक करनी है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चलिए सबसे पहली बात, ये आपको मालूम है क्लोरीन है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, और जो ये फ्लोरीन है, और ये आपके पास सोडियम है। जिसने डी आंसर दिया है, डी दिया है, तो देखिए और से सुनिए। आपको मालूम है कि आपको ऐसे भी मालूम है कि क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा, फिर फ्लोरीन ग्रुप 17 का ज्यादा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव में आती है, तो सबसे मुश्किल से ऐड होगा सोडियम। दिस इज द ऑर्डर। ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? तो ये आपके पास है, नाइट्रोजन सेकंड है, ए सोडियम फोर्थ है, ये थर्ड है, ये वन है। तो सेकंड फोर्थ थर्ड वन, सेकंड फोर्थ थर्ड वन है, ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर। सलाम। तो इस तरह आपको कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको बताया गया था क्या है। चलिए आगे बढ़ें। यस सर।
सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। आपको मालूम है ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये सल्फर है और ये फास्फोरस है। तो आपको मालूम है कि सल्फर ऑक्सीजन में आपको मालूम है सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर का ज्यादा होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा? तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती, तो ऑब्वियसली का ऑक्सीजन का ही कार्बन से ज्यादा होगा। फास्फोरस का ऐसे भी आपको 15 में है, ये ऑर्डर होगा। अब आइए कि सल्फर कौन सा है? थर्ड है। ऑक्सीजन कौन सा है? 2 है। कार्बन कौन सा है? 1 है। फास्फोरस कौन सा है? 4th है। मतलब सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकंड, यानी बी ऑप्शन। हाँ हाँ नबीला, जो हाँ ठीक है नबीला, ओके। हाँ ये पहले बताइए, सबको समझ में आया? जी सर। डी, डी आंसर किसी ने दिया है, किसी ने ए दिया है। डी क्यों कहा? 3 के बाद 4 की, क्यों भाई 4 की क्यों? एक तो जिन्होंने थर्ड 4 दिया, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है भाई। सल्फर ऑक्सीजन की तो सबसे ज्यादा होती है, 4 की तो ग्रुप 15 में। अरे बताई गई थी ना ये मेघना, आपका आंसर डी था ना? यस सर। सर मैंने लिखा सही है लेकिन मैं गलत बोल दिया। अच्छा टाइप में गलत हो गया, अच्छा। ये सब भी कंपटीशन में देखिएगा, टिक मारिएगा कुछ पर अब और शीट पर डार कीजिएगा कुछ पर, तो ये सब ध्यान देना, इस सब पर कंट्रोल कीजिए, ये सब पर नंबर कटेगा। चलिए सबको समझ में आया? किसी को अभी भी डाउट है? हर्षित का भी गलत आंसर था। सर मेरा बी था। अच्छा बी था, अच्छा चलिए सबको समझ में आया, हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अपने कंसेप्ट को रिवाइज भी करते रहे। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको बता दिया गया था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, मैं भी लगातार इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही दे रहा हूँ। एक तरीके का क्वेश्चन लगातार होने से कंसेप्ट क्लियर होता है। अरे मदीहा नाम की स्टूडेंट को आ रहा है ना? हाँ बेचारी का आंसर भी सही था, माशाल्लाह, वेरी गुड। इसमें आप अपने से, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अपने से लिखिए आप। इसमें आप ये तो मालूम होगा, 2 2 4 2 4, ये तो मैग्नीशियम है।
ये आपके पास सोडियम है, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास फ्लोरीन है, ये आपके साथ नियॉन है। तो पहले तो ये चेक कर लेना है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। याद आया कि नहीं? तो पॉजिटिव किसकी किसकी है Yes, sir. इसमें? नियॉन। तो आपको ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होगा तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर नियॉन होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो उसको आप अपने से भी लिख सकते हैं। फोर्थ है, थर्ड है, वन है, Second है sir. सोडियम सेकंड है. हाँ सोडियम सेकंड है, मैग्नीशियम फर्स्ट है और ये फिफ्थ है। क्लियर है? आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करो विच ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब डी ऑप्शन सबका है ना, इसका भी पॉजिटिव होता है, Yes, इसका sir. भी पॉजिटिव। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफिनेशन सेम है, लेकिन मैथमेटिकली डिफरेंस है। दोनों का फॉर्मूला मैथमेटिकली अलग अलग होता है। वो मैं आपको इसी लेक्चर में लिख भी दूंगा। हो सकता है आपको पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी में बुक के नीचे स्टार पॉइंट करके लिखा हुआ है, तो वो आपसे पूछ सकता है। हाँ, बोथ आर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोथ आर डिफाइंड विथ सेम मैनर। ये सब मैं लिखवा दूंगा आपको, बट मैथमेटिकली डिफरेंट है। थ्योरेटिकली दोनों का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होना, लेकिन मैथमेटिकली अलग अलग फॉर्मूला होता है। वो मैं आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि ये सब भी अच्छे पॉइंट सब हैं, आपसे पूछ सकता है। इसमें एक से ज्यादा आंसर हैं, मोर देन वन आंसर। मैं लिख देता हूं कि ये आपको समझ में। मोर देन ऐसे तो नीट में नहीं आता है, लेकिन मैं लिख दिया तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए। मोर देन वन आंसर है इसमें। तो अब आप बताएं।
एक से ज्यादा आंसर हैं। हर्षित का आंसर है बी एंड डी। अच्छा, थैंक यू। अस्का मसीह का बी एंड डी। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये लिखवाया था शायद। हाँ, मदिया का आंसर मैंने लिखवाया था 13, 14, 15, 16, 17, 18। हर पहले मेंबर की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सेकंड मेंबर से कम होती है। याद नहीं है सबको? बी यस क्यों सर। बी क्यों लिखा? जिन्होंने बी लिखा, इसका मतलब थ्योरी पढ़ के नहीं आते हैं। जब जनरल क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहा तो अच्छे क्वेश्चन कैसे होंगे? ये सबा भी वही लिख रही हैं। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है का ऑर्डर है। हर ग्रुप में फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सेप्शनल होता है। तो चलो एक 11th लेवल पर ये दो मशहूर है। ऐसे 11th में ये भी डाटा लिखा हुआ हीलियम नियॉन का, इसलिए याद रखें। इसमें ए आंसर है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, और डी आंसर है। कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, बेरिलियम का तो पॉजिटिव होता है, ये तो आपको मालूम है। अच्छा, मुझे उसके अकल जिन्होंने बी और डी दिया उनके अकल पर पर्दा है। यहाँ पर वो सही लिख रहे हैं सिलिकॉन सेकंड मेंबर का, तो फिर यहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं दिमाग लगाया? यहाँ पर फिर क्यों दिया उन्होंने इस तरह का? तो इसको कहते कि ओनली ए आंसर। चलिए भाई, सबको समझ में आया? पहले सुन लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पीरियड ग्रुप पर कमांड होना चाहिए दोस्तों, ये सुन लो अच्छे से। अब आपको कोई कहे 16 का ऑर्डर लिखो, आप कहेंगे हमको नहीं आता, तो बड़ा अफसोस ना हो, इसका मतलब आप कुछ नहीं पढ़ा। तो वो तो क्वेश्चन आपसे होना ही चाहिए। अरे बोलिए ना, ये हर्षित क्यों नहीं बोल रहे हैं? यस सर। आपको लिखा गया है ना ऑर्डर? जी सर। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, इधर सुनो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 मैंने नोट्स में लिखवाया है ना। यस हीलियम, सर। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। सबसे ज्यादा नियॉन का है, आर्गन, क्रिप्टन, सबसे लास्ट में क्या आया था बताओ? हीलियम सर। हीलियम। हाँ, तो इसमें दो तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, और से सुनो। अगर कहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 18, ब्रैकेट में लिख, चूंकि सबकी पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको ये ऑर्डर है, ऐसे पूछेगा। लेकिन बताओ मोर पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? एडिशन मुश्किल से कि आसानी से? सर मुश्किल से। मुश्किल। आसानी। हाँ, अरे आसानी, वो गधा बोला आसानी से। सर नशा करके आता है, अरे रात में पी लिया, 5 गिलास पीते हो क्या? मोर पॉजिटिव लिखवा भी दिया है, जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा एडिशन मुश्किल। आप सुनो अच्छे से, अगर पूछा जाएगा इन पांचों में आसानी से ऐड किस में होगा? अरे बोलो, ऐसे अगर सिर्फ पूछ देगा ये भाई, हाँ हीलियम में। ये सुन लो, ऑर्डर यही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। इसलिए क्वेश्चन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा। और अगर पूछ दे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू बताओ, तो बताओ किसका ज्यादा होगा? नियॉन का। सुनना समझा है क्वेश्चन? इसलिए देखते हो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में देखो कि लिखा रहता है राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नीचे ब्रैकेट में लिख देता है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू, लिखा रहता है कि नहीं? तुम बुक पढ़े होगे तो लिखा रहता है। अरे बोलो। यस सर।
हाँ, इन Yes, टर्म्स sir. ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये लेस पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें आसानी से, अब लॉजिक भी समझो कि ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। लेस पॉजिटिव है तो आसानी से ऐड होगा, आसानी से ऐड होगा तो लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए गेन करने की जो टेंडेंसी है वो हीलियम में ज्यादा है। लेकिन अगर पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू बताओ तो नियॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। बताओ सबको समझ में है तो नोट करके लिखो इस तरह। ये मेन नोट्स में भी लिख लेना, यहाँ पर भी लिख लो, मेन नोट्स में भी कहीं पर अपना पेज के ऊपर लिख लेना। सुना, मैं जो समझाना चाह सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि 4 नोबल गैस दे दे, बताओ किसमें आसानी से ऐड हो रहा है, तो फिर वहां गलत हो जाएगा, आप नियॉन को टिक मार दीजिएगा। इसीलिए याद रहा, आसानी से ऐड होने का मतलब लेस पॉजिटिव वैल्यू। ये सुन लीजिए सारे लोग, इसमें कंफ्यूज पैदा कर सकता है एग्जामिनर आपको, ये सुन लें। इसीलिए कि अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गॉन एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, तो भाई पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है तो ठीक है, ये ऑर्डर सही है। ये लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब आइए, हाँ अब सर। आपको आज, हाँ अब आपसे सिर्फ ऐसे पूछ देगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी, पूछ देगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो नियॉन की वैल्यू कम है, समझा कि नहीं? अब तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा ना। अब देखो नियॉन, अब बताओ सबसे मोर पॉजिटिव वैल्यू जैसे जैसे जाते हैं तो सारे लोग ध्यान देना कि ये इंपॉर्टेंट है कि जिसकी लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी उसमें एडिशन आसानी से होगा। तो अब बताओ सारे लोग कि सबसे ज्यादा मोर पॉजिटिव वैल्यू किसमें थी? नियॉन। हाँ, नियॉन में। नियॉन में, यस। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ नियॉन में। मैं पहले पूरे ऐसे लिख देता हूँ, पहले रुको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इसमें आपको सतर्क रहना है। मोर पॉजिटिव वैल्यू है, समझा? कि इसमें मैंने शायद डाटा भी लिख दिया था आपको, 96 है, समझा? इसमें 95 कहीं पर 96 भी लिखा रहता है, 77 है, 68 है और ये 48 है। तो बताओ मोर पॉजिटिव वैल्यू तो एडिशन मुश्किल से होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. तो इसीलिए अगर हमसे ये पूछा जाए, दोबारा सुनो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, तो भाई आपको जो मैंने आपको सिखाया, अब जो जितना पॉजिटिव होगा इसका मतलब हुआ ना एडिशन मुश्किल से हो रहा है, समझा? तो इसमें आसानी से ऐड होगा हीलियम में, फिर रेडॉन में, फिर जेनॉन में, फिर क्रिप्टन में, फिर आर्गन में, फिर नियॉन में। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. हाँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मोर पॉजिटिव वैल्यू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, ये सुन लें। लेस पॉजिटिव वैल्यू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर। इसमें नोबल गैस में 2 तरह का क्वेश्चन बना सकता है आपको, ठीक है? देखिए, सर वो एक्स ही होगा ना? एक सी है। तो ये सबको फर्क समझ में आ गया बच्चों? बताओ सारे लोग। अगर हम सिर्फ वैल्यू को देखते तो हर नाइट्रोजन को भी हम कह देते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, लेकिन नहीं, एडिशन के लिहाज से हम बोलेंगे। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने आपको यहाँ पर नोबल गैस से याद आ गया कि आपको मैं, और ये सब अपने मेन नोट्स में भी लिख लेंगे कि आपकी नजर हो। ये का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
हाँ देखो, इसमें इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता और डी ऑप्शन हो नहीं सकता, 2 कट्टीस हो गया। अरे बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। सी ऑप्शन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमोनियम। हाँ, समझ में आया सबको? जी सर। समझ में आया ना सबको? जी सर। यस सर। यस। पीरियड सेकंड का है, सारे लोग आराम से बताइए। वेरी गुड, सबको अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसी तरह पढ़ते रहिए, सब आपको आता रहेगा। पहले तो पूरा जो ऑर्डर है एक एक ब्लॉक का, उस पर आपको कमांड हासिल होना चाहिए। सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सबका डी आंसर है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आराम से आंसर दीजिए। मिर्जा सुहैब बे गलत। एक तो नाइट्रोजन कैसे भी कम है, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा, सिलिकॉन फास्फोरस में देखो ग्रुप, हाँ ग्रुप पीरियड थर्ड का है तो सिलिकॉन का ज्यादा था ना। देखो ऑर्डर, अरे ऑर्डर क्या, देखो लॉजिक भी लगाओ ना, अरे बोलो ना। जी सर।
समझा आंसर तो इसमें किसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की? इस सबका आंसर जल्दी जल्दी ये देखिए, अमन अनीस की क्या नाम है, मेघ, अमन अनीस बी आंसर बोला रे। अमन अनीस बी क्यों? ये गरीब इंसान है ना, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये मदीहा को अकल उकल नहीं है और ये कह रहा है, बताइए सैयद तौहीद नबी एरे भाई वो कैसे टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? रिपल्शन होगा। यहाँ कैसे रिपल्शन होगा? O प्लस खटाक से करेगा, O2 प्लस तो और आसानी से करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, यार साइज छोटा, ये कहाँ है ये लोग? अरे बताइए, ए और बी जो आंसर दे रहे हैं वो कितने, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है इनको, सवा भी बोल रही है। अरे कैसे बोला? क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड? अब O2 माइनस इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सेप्ट कर सकता है, O माइनस कर सकता है, O प्लस तो कर भी सकता है, O2 प्लस और करेगा। बताइए बताइए इंसानों की, आप सब यही बोलेंगे गलती से टाइप हो गया, सबका यही है, चले ना आवे तो आगन टेढ़ा, वही हाल है। हाँ गलती से हो गया, ये सैयद तौहीद नबी का भी गलती से हो गया, सबा का भी गलती से हो गया, सबका गलती से हो जाता है आंसर। हाय अल्लाह, ये भी अजीब बहाना है ये ऑनलाइन क्लास में। अरे बोलिए, सबको समझ में आया? लेकिन Yes, जो sir. ए और बी दिए वो सबसे बेवकूफ Yes, स्टूडेंट है sir. भाई, इतना दिमाग नहीं है, इतना अच्छा। Which of the following has maximum tendency to accept electron cloud? देखिए अब आसान क्वेश्चन में देखिए गलती हो गई कि नहीं, बोलिए आप लोग, इतना आसान क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, हड़बड़ा के आंसर मत दिया कीजिए। अरे फैज तुमको समझ में नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है। अच्छा आ रहा है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। चलो इनकरेक्ट ऑर्डर बताओ, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकरेक्ट ऑर्डर। बी होगा सर। हाँ बोलिए। हाँ बी। बी। हाँ हाँ वेरी गुड, बी, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है, पॉजिटिव वैल्यू है, आसानी से ऐड इसमें होगा। तो बताओ, ये भी सही है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बोलिए बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो किसी का गलत टाइप तो नहीं हो गया? No, No, sir. sir. ओ सर। हम्म, आराम से आंसर दो। 17 और 16 दोनों के ग्रुप मिक्स है, दोनों ग्रुप। हाँ विच इज करेक्ट आंसर। याद है 16 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 17 में 17 का ज्यादा होता है, और तो बाकी तो बातें आप समझ ही गए हैं आपसे। यस
हाँ, इनकरेक्ट ऑर्डर, इनकरेक्ट ऑर्डर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें तो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। लिथियम का ज्यादा, लिथियम की साइज छोटी, जल्दी से करेगा। अरे बोलिए, किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी पर हो जाएंगे। चलिए अब टॉपिक डालिए एटॉमिक साइज पर। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। एटॉमिक साइज, देखो एटॉमिक साइज का जब भी आपको रहे तो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, टॉप टू बॉटम बढ़ती है। पूरे पी ब्लॉक में एक ही ऐसा केस है जो है 13 बोरॉन, सॉरी एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में साइज का ऑर्डर है। और 3D सीरीज में आपको मालूम है कि साइज कांस्टेंट है। ऑलमोस्ट शुरू में साइज घटती है, बीच में कांस्टेंट होती है, अल्टीमेटली बढ़ती है। उसमें भी आपको 3D सीरीज का पूरा साइज का ऑर्डर याद होनी चाहिए। वो मैंने आपको याद करा भी दिया था कि आपको कैसे याद रखना है। सबसे बड़ी साइज स्कैंडियम की थी, स्कूटी पे जिंक, स्कूटी पे जिंक के बाद क्या था वो मैंने आपको सिखा दिया था। और किसकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर थी 3D में? किसकी थी? आयरन, निकिल, कोबाल्ट। याद आया कि नहीं? 3D सीरीज में किसकी? हाँ, तो ये सब जो हाँ, ये सब जो फंडा है ये आपको आना ही चाहिए। ये याद रख लें आप अच्छे से। इसमें कोई ये नहीं कि हमको नहीं आता, ये वो जो मेन ऑर्डर है वो सबको आना चाहिए। सब तो देख के ये आंसर दे दोगे। बताओ, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अरे बोलो। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है। बोलो हाँ या ना? यस यस सर।
से पूछ रहा है ईच पेयर में कौन कौन साइज में छोटा है, वो वाला देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। साइज में छोटा है, जैसे यहाँ पे साइज में पहले वाले पेयर्स में कौन है, CO+3 छोटा है, इसमें कौन छोटा है, Ca+2 छोटा है, इसमें कौन छोटा है, Na+ है, और ये तो सेम ग्रुप का एलिमेंट है, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, तो आपको सी ऑप्शन। बताओ समझ में आया ना क्वेश्चन का? अरे बोलो। यस सर। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। क्या रिपीट कर रहे हैं? सर यही बताना है कि इन सब में से सबसे छोटे जिसमें अरे इन सब में नहीं, हर पेयर में से यार, ईच पेयर। इसमें कौन छोटा है, CO+2, इसमें कौन छोटा है, Ca+2, इसमें कौन छोटा है, Na+1, इसमें कौन छोटा है, S2-, हर ब्रैकेट में से, तो ये सी ऑप्शन। अच्छा अच्छा ओके सर ओके गॉट इट सर। हाँ यस। ईच पेयर में से पूछ रहा है कि कौन छोटा है। अब मैं आप डायरेक्ट सब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग पहले डायरेक्ट, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है, आप लोग एकदम। सर एक बार पिछली हाँ। साइड दिखा दो सर प्लीज। मैं एक बार डन सर। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ बोरॉन फैमिली, मुझे जल्दी से लिखकर मैसेज करके बताओ। बोरॉन फैमिली के साइज का ऑर्डर जल्दी से जल्दी। मैं पहले बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे देखना है सारे स्टूडेंट पढ़ के आए हैं कि नहीं। बोरॉन से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इंडियम, थैलियम। थैलियम वगैरह में कभी कभी ऑलमोस्ट सेम भी लिख सकता है, एक आध पॉइंट का फर्क है, यही है ना। चलो वेरी गुड। चलो सबको याद है ना ये? यस सर। चलिए हाँ अच्छी बात है। चलिए अब क्वेश्चन, हाँ चलिए क्वेश्चन। अरे मोहसिन तुम्हें आ रहा है ना मोहसिन भाई? जी सर आ रहा है। हाँ चलो इसमें आप लोग आंसर दो। करेक्ट ऑर्डर साइज, ये वाला वो आपको ऑप्शन पूछा किसमें करेक्ट ऑर्डर साइज है, ऑप्शन में बताना है। इसमें तो ये वाला करेक्ट ऑर्डर है ना, +2 चार्ज वाला +3 से बड़ा होगा, सही? अरे बोलो। और डी ब्लॉक में देखो जिंक की साइज बढ़ जाती है लास्ट में। अरे बोलो ना, स्कूटी पे जिंक की Yes, sir. साइज बढ़ी, हाँ तो ये भी सही है। और आपको फोर्थ भी सही है। फोर्थ में ये मत समझना 2+ है, ये 2x है, तो Hg पर +1 चार्ज है, ये इसको ये समझो ऐसे इसको, और इनऑर्गेनिक लगती है Hg1, इसलिए फोर्थ ही सही है। सबको समझ में आया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? सर Hg2+ को Hg1 की तरह लिखते हैं, मर्क्यूरस।
हमने तुम्हें बताया था आयोडीन की साइज का वैल्यू भी लिखा था Te2 माइनस। कोई बता सकता है? इसका 220 था, इसका 221 था, याद है? शायद देखो तो, जब मैंने हाइड्रोजन का 280 था, इस तरह मैं कंपेरिजन कराया था तो डाटा लिखा था। अरे बोलो ना यार, कोई बोल ही नहीं रहे हो। देखो यस सर। नोट्स में है, लिखा हुआ है नोट्स में डाटा। ये ऑप्शन सही है सबका। अरे बोलिए ना। ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी है, ये दोनों तो ऐसे भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। Yes, sir. हाँ। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। तुम लोग प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन किए? हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। सब बन रहा है? मेघना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ट्राई किया Yes, आपने? sir. मेघना से मैं पूछ रहा हूँ तो ये बिहारी से सर बोल रहा है, ये बोल ही नहीं रही मेघना। यस सर। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन किया आपने? सारा नहीं किया सर। क्यों नहीं किया? कर करना रही थी। चाहिए। करिए। आपका क्या केमिकल बॉन्ड खत्म होगा तब कीजिएगा। चैप्टर वाइज चलिए, साथ साथ चलिए, तब ना मजा आएगा। ऐसे कैसे होगा भाई? चैप्टर के साथ साथ चलिए। यस सर। हाँ, तब होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जी मेंस का भी आप ले लीजिए, जी मेंस का भी क्वेश्चन कीजिए, और जी एडवांस का सिंगल करेक्ट वाला कीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सब लेवल एक ही है, सब एनसीईआरटी से आता, चाहे जी एडवांस हो कुछ भी हो। ये सुन लें आप, पेपर ज्यादा बनेगा, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो। और करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बताओ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज क्या है? हर्षित बोल। हाँ, ये है कि नहीं? जल्दी बोलो। यही सही है ना? यस सर। यस सर। यही एक ऐसा केस है, आपको मालूम है ना, 3D की से साइज और 4D और 4D 5D की सेम रहती है, लेकिन स्कैंडियम इथीरियम में ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। याद आया ये लाइन? अरे बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, बाकी सब में ये दोनों तो साइज ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ तो चार्ज बढ़ रहा है पॉजिटिव, यहाँ भी चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज छोटा होना चाहिए, है ना? ऐसे पूछता है क्वेश्चन सब। खूब पढ़िएगा ना तो कोई क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया, आप ट्राई करके देखिएगा, एक आखिरी क्वेश्चन में अब आप फंसेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर नीट के स्टूडेंट जी मेंस के भी करें और जी एडवांस के सिंगल करेक्ट करें। मेरी बात माने, ये सुन लें आप। और जी मेंस वाले भी नीट और एम्स के क्वेश्चंस को करें। जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना याद होगा। जितना आप थ्योरी पढ़ के आप थक चुके हैं जो लोग। हाँ, इसलिए थ्योरी भी मजबूत होनी चाहिए, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं, तभी तो क्वेश्चन होगा। लेकिन थ्योरी एक दफा पढ़ के कैसे याद रखना है, तो उसका तरीका यही है, प्रैक्टिस। विच ऑप्शन इज सही? टिक मारो। सारे लोग एकदम टिक मारो, टिक।
फ्राइडे को केमिकल बॉन्ड फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन होगा। फर्स्ट पार्ट का मतलब जो हमने पढ़ाया है। मुझे याद करा दीजिएगा, लास्ट में अमन अनीस का एक डाउट आया था, वो क्लियर करूंगा। और एक सबा नाम की स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन जो भेजा था वो अब आज हो जाएगा। चलिए यहाँ सारे लोग समझें कि किसकी साइज, तो सबकी साइज बराबर है कि नहीं, जल्दी बताओ। जर्कोनियम, हाफनियम, लेंथेनॉट कॉन्ट्रैक्शन, ये 4D 5D सीरीज ऑलमोस्ट सिमिलर, और 3D में ये ऑलमोस्ट सिमिलर। याद आया सबको? यस सर। यही है। हम मिक्सअप वाला भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, याद होगा कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं। एटॉमिक साइज का नोट्स आपके सामने है। चलिए जल्दी बताइए। मैंने कहा था जब मिक्सअप हो तो सबका चेक कर लो। ये सेकंड, हाँ बताओ जल्दी से। कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट। हमने कहा था सेकंड पीरियड है ये। तो सेकंड पीरियड में तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है। तो कार्बन की साइज बड़ी है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, इसमें तो ये हो गया। अब आप क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ। तो फोर्थ पीरियड की साइज सबसे बड़ी, उसके बाद थर्ड, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, ए ऑप्शन। यस, आपको बताया था ना वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली, जब साइज का ऑर्डर है तो अलग अलग कर लें। अरे बोलो हेलो एवरीवन। यस सर। सर यस सर। यस। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। इस तरह के भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +7 चार्ज है, यहाँ +4 चार्ज। तो मिनिमम किसका रेडियस होगा? सी का होगा कि नहीं? अरे बोलो। ये निश्चित क्या? हाँ, यस सर। मिर्जा बिहारी बी बोल रहा है, गधा। मिनिमम आयनिक रेडियस पूछ रहा है। मिनिमम यहाँ +3, यहाँ +7, यहाँ +4। जितना मैग्नीज पर चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होता है। चुप गुंडा कहीं का बिहारी, क्या क्या बोला कोई समझ में आ रहा है इस गधे का बात?
अरे सबको समझ में आया कि नहीं? जी सर। और एक आध 2 दिन में मैं आप लोगों को ग्रुप पर एक शीट करने वाला हूँ। आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का सिर्फ क्वेश्चंस होगा एक साथ। आयनाइजेशन का एक तो प्रैक्टिस कर ही लिया, फिर मैं दोबारा आपको शीट भेज दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आयनिक रेडियस का एक साथ 15-20 क्वेश्चंस रहेंगे। आयनाइजेशन का अलग से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अलग से, अलग अलग रहेंगे। आपको एक आध 2 दिन में पहुंच जाएंगे। सुना सारे लोग? जी सर। यस सर। हाँ, आपको पूरी चीजें फिंगरप्रिंट हो जाए, लेकिन उससे पहले जितना आपको थ्योरी मजबूत करा दिया गया वो आना चाहिए। हाँ, उसके अलावा वो सब है, कौन किस ग्रुप में है, कौन किस पीरियड में है, तो वो वाला भी वो तो आपको आता ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो डाउट रहेगा तो आप पूछ ही लेंगे। बाकी उसके भी क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा कि आप एक साथ पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर लें। एटॉमिक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड में बहाना ना रहे, हमने नहीं किया है, प्लीज सबसे गुजारिश है। प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, समझ के। चलो, करेक्ट ऑर्डर कौन सा सही है? नियॉन की साइज बड़ी है, ये सही है। बाकी ये तो गलत है, ये भी गलत है। आर्गन थर्ड पीरियड में आर्गन बड़ा। हाँ, तो ये चलो, आया सबको समझ में? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अरे मोहसिन आ रहा है? जी सर। शुक्रिया, आप आ जाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स। सर मैं हर बार आऊंगा, तबीयत खराब थी पिछली बार। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, आंसर सारे लोग दें। आपको मालूम है पीरियड में साइज सेम चार्ज है तो पीरियड में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज बढ़ती है। तो ये तो इसी में साइज बढ़ती है। बाकी तो ये आपको मालूम है B+3 है। और
ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बताओ सबको समझ में, ए ऑप्शन सबका सही है ना? अरे बोलिए। यस सर। हाँ, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चंस कराता हूँ। ये तो सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर। हाँ, हाँ ये तो बहुत आसान हिसाब है। 1 मोल की एनर्जी ये है, तो 3 मोल्स के लिए, फॉर 3 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाइड की हो, जल्दी बताओ। जी सर। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। यस सर। ये तुम अपने से करना भाई। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप उससे बना के दिखाएं।
पहला काम क्या करोगे, मोल्स निकाल लो। मोल्स निकाले हो, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास 35.5। बस मोल से मल्टीप्लाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी टोटल -349 इंटू 0.1 -40.9 किलो जूल हो जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना, यही आया है सबको? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो तुम लोग के पास नोट्स है अभी तुम्हारे सामने, पीरियोडिक टेबल वाला नोट्स है? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला टॉपिक खोलिए। Yes, sir. कहीं पर जगह खाली है तो लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर डिफाइंड विथ सेम मैनर बट मैथमेटिकली but both are really different। दोनों की डिफिनेशन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, सुना सारे लोग? यस सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड एट एब्सोल्यूट जीरो, इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट जीरो। हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दे आपको, जीरो क्या लगे। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एट एनी टेम्परेचर। इसलिए सुनो, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब ये याद कर लेना भाई, ये सिलेबस में है, दे देगा। तो जमीन तारे पर हैं, तारे जमीन पर हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। CP और CV पढ़े हो फिजिक्स में ना? यस सर। हाँ, उसी से याद है, प्रूव करके ये याद रखो। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप माइनस रखेंगे, माइनस। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव में आती है। ये हो सकता है रिलेशन पूछ दे, या आपके सिलेबस में है, पूछ देगा स्टेटमेंट, यही सब लाइन सब लिख देगा। डिफिनेशन दोनों की सेम है। अरे बोलिए ना, आया समझ में साइंटिस्ट लोग? सर ये ए क्या लिखा है? हाँ, ये का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पूरा फुल फॉर्म में लिख लो भाई। अच्छा उल्टा है वो। हम्म, और सर उसका आगे माइनस। इलेक्ट्रॉन ई का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के -5/2 RT। सर उसके आगे माइनस लगा है। हाँ हाँ, ये माइनस है भाई। फोन कर रहा हूँ, क्लास खत्म होते ही फोन अपने पास रखना। अरे मोहसिन, ठीक है। तुम्हारी आवाज, इसकी हमेशा आवाज आती है। मोहसिन तुम बहुत बोलते हो यार, क्लास में रहते हो हंगामा करते रहते हो, कल भी यही हंगामा कर रहे थे। तुम्हारे घर की आवाज सब लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे भाई, बिहारी लोग कैसे होते हैं। अरे इतना बोलता है ये। हाँ भाई, सबको समझ में आया? जी। यस।
हाँ, मैं पहले कुछ स्टूडेंट का पर्सनली प्रॉब्लम डिस्कशन कर देता हूँ। वो ये है, कहाँ था। हाँ, तो आज तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का पर्सनली, किसी को लेक्चर में या पर्सनली कोई डाउट तो नहीं है। क्या नाम है? अमन अनीस। अरे बोलो ना। नो मेघना। सर। तो नो तुमको वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, चलिए इसको इसी में लिख लीजिए। क्वेश्चन सब लोगों को फायदा होगा, इसलिए मैं मंगवाता हूँ कि सबको फायदा होगा, एक का डाउट सबको डिस्कशन हो जाएगा। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, यही क्वेश्चन था अमन अनीस। सर Fe+2 26 है, इज नॉट, ऐसे तो ये क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, नॉट इक्वल, चलो तुम पूछे हो तो चलो भाई, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच, बहुत आसान है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पहला ऑप्शन है पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है डी इलेक्ट्रॉन इन Fe। ये समझिए क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, पी इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, डी ऑप्शन, एस इलेक्ट्रॉन इन Mg। अब यहाँ सारे लोग ध्यान दीजिए, तो Fe +2 का मतलब क्या होता है? Fe का मतलब होता है आर्गन, 4s² 3d6। तो देखो Fe में सिर्फ बताओ, Fe में D के इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे ना, आर्गन तक तो D नहीं आते हैं, तो ना, हाँ 6d इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। Fe+2 का आपसे पूछ रहा है आर्गन 3d6, तो बताओ Fe में भी तो D6 इलेक्ट्रॉन है, बताओ, यस सर। अरे बोलिए ना। हाँ, सर तो वही कह रहा है डी इलेक्ट्रॉन कितने बराबर है। चलिए अब बताइए पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, तो देखिए आप लिख लीजिए, क्लोरीन का जो है 1s² 2s² 2p6 3s² 3p5, तो बताओ पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 6 11, तो 11 पी इलेक्ट्रॉन है, तो ये बराबर नहीं है। डी में 6 हैं, Fe+2 में डी के, वही कह रहा है डी के किस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो डी में 6 हैं। अरे बोलो ना, कह रहे हैं ना नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन किसके नॉट इक्वल टू, जिसमें पी के 6 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। अरे हाँ, अब देखो पी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन डी हो गया, पी इलेक्ट्रॉन नियॉन, नियॉन का लिख लो, ये बहुत आसान है, ये तो क्वांटम नंबर का तुम्हें इस चैप्टर में कैसे मिल गया मेरे भाई। हाँ हाँ, तो ये अब बताओ इसमें P के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6p, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है 6d के क्या। अब s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में है 1s² 2s² 2p6 3s², तो बताओ s के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना, s का सिर्फ पूछ रहा है ना, s के, तो किसके बराबर नहीं है बताओ? तो क्लोरीन के बराबर नहीं है। अरे बोलो, क्लोरीन में P के इलेक्ट्रॉन 11 है, D के इलेक्ट्रॉन 6 हैं, P के इलेक्ट्रॉन 6 हैं, S के इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो वही कह रहा है यहाँ जो D के 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस में बराबर नहीं है, तो P के यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में? यस सर। तो सबा आपका क्या, आपका भी एक क्वेश्चन आया था ना कभी शायद, यस वो, सर। वो बना आपसे? नो सर, उसमें क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या करें। सबा बेचारी इतना कहाँ था इनका क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर
तो ये तो आपसे पूछ रहा है ना कि फॉर्मेशन, तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है। चलिए मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, लिखने में भी टाइम लग जाएगा। यहाँ देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, मतलब ये देखिए ऑक्साइड आयन आया, ये एक्सोथर्मिक है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, यस सर। आप ही नहीं बोलिए, और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ सर। यस सर। O माइनस से O2 माइनस क्या है, एंडो है कि नहीं? जी सर। यस सर। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। अब कह रहा है, सुनना अच्छे से, कि फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन O2 माइनस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। O2 माइनस नियॉन जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और कह रहा है कि अनफेवरेबल है। Process of formation of O2 minus in gas phase is unfavorable even though O2 minus is isoelectronic with neon. It is due to fact that, तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो। बस वही कहना है ना कि O माइनस हैज कमरेस, ये कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस किया ना, अरे बोलिए ना, याद है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवे द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। भाई ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अचीव किया, लेकिन ये कैसे बना, रिपल्शन होके बना ना, मुश्किल से ना बना। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। इसीलिए तो वही ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही होगा। कि कहने का ये मतलब है कि जब O2 माइनस फेवरेबल है और O2 माइनस नियॉन का बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो फेवरेबल होना चाहिए। वही पूछ रहा अनफेवरेबल क्यों, तो आप कहिए इसलिए अनफेवरेबल है कि O से O2 माइनस आसानी से नहीं बन रहा है, मुश्किल से बन रहा है। जबकि केमिस्ट्री क्या कहता है, कोई भी नोबल गैस एक्वायर करता है तो स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए था। वही कह रहा है कि नियॉन के बराबर है, फिर भी इसको अनफेवरेबल एंडो क्यों कहा गया, क्यों अनफेवरेबल है? तो अनफेवरेबल इसलिए है कि ये बिहारी मुश्किल से बना ना। हाँ, कोई जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल में कन्वर्ट हो तो अच्छी बात है, ये तो बिहारी मुश्किल से बना, रिपल्शन हो रहा, मोर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो वही सी ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवे द स्टेबिलिटी। सुना? अरे यार, अरे सभा को समझ में आया साइंटिस्ट? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो कहने का मतलब ये है कि जब O2 माइनस नोबल गैस अचीव कर रहा है तो इसको फेवरेबल होना चाहिए था, ये अनफेवरेबल क्यों है? तो कहिए कि नोबल गैस बना, O2 माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 10, उसमें भी नियॉन में भी 10, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये जल्दी से नोबल गैस हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ पर अच्छी बात नहीं हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रिपल्शन लेकर। ओके, यस सर। अरे बोलिए ना। हाँ, जैसे देखिए, एक मिनट, फ्लोरीन है 1s² 2s² 2p6 2p5, ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करके ये भी 10 हो रहा है, ये एकदम स्टेबल हो रहा है। ये यहाँ नियॉन की तरह है, लेकिन ये आसानी से जल्दी से p6 पर जल्दी से होगा, लेकिन यहाँ बिहारी तो रिपल्शन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए। ओके साइंटिस्ट, यस सर। थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ थैंक यू। चलिए आज इतना ही, आज आपको पूरा मैंने पीरियोडिक टेबल करा दिया। हम नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह हम केमिकल बॉन्ड शुरू करेंगे। ओके, अब पर्सनली अभी भी किसी को डाउट हो तो आप, मुझे उम्मीद है कि थ्योरी में तो डाउट नहीं होगी मेरे लेक्चर में, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन में फंसे तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके यस सर। अल्लाह बाय बाय। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम रहमतुल्लाह।